जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, अभय सिंह सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के शिकार हैं। अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि रिश्तों में मतभेद आता है, इंसान खुद की पहचान भूल जाता है और अंधविश्वासी बन जाता है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूड प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, ट्रबल पार्टिसिपेटिंग इन डेली एक्टिविटीज। अगर इस बीमारी को बायोपोलर डिसऑर्डर से जोड़कर देखा जाए तो हनी सिंह को भी बायोपोलर डिसऑर्डर था। मेरा बहुत सर बायोपोलर डिसऑर्डर साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। और हनी सिंह ने इस बीमारी की वजह चिलम पीना बताया था। चरस, इसी से तो मैं बीमार हुआ। कैसी होती है, मतलब क्या पाउडर जैसा होता काली सी होती है जैसे वैक्स जैसी। है? ओके। और क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के पी जाती है। गांजा गांजे का अलग होता बाप, है। गांजा का बाप होता है गांजे का चरस। पिताजी, गांजे के दादाजी। चरस। और ये इतनी पी कि क्या आदमी हेलीकॉप्टर हो जाता है उसको पी के? आदमी बस पागल हो जाता। और मैं 12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो ख़त्म हो जाए। एक्सट्रीम किया वो। ये कौन से साल की बात है? 2012 की शुरुआत से शुरू हो गया था। सेम ऐसा ही अभय सिंह के साथ हुआ है। खुद उसने बताया कि पास्ट में काफी लंबे टाइम तक वो डिप्रेशन में रहे और ये चीज धीरे धीरे बढ़ती गई। इस कारण मजबूरी में उनको घर छोड़ना पड़ा। जहां बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, वहीं बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो उसकी चॉइस है। यस वी नो इट्स हिज चॉइस, बट डू यू नो, अगर इसने IIT नहीं की होती तो माहौल कुछ और होता। एक डिग्री के बेस पर आप किसी का नेचर और कैरेक्टर कैसे जज कर सकते हो? जहां बात डिप्रेशन की है या फिर ये सुसाइड करने वाला था या फिर इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? आपने घर क्यों नहीं छोड़ा? आप सन्यासी क्यों नहीं बने? प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। जो लोग कह रहे हैं कि इस बंदे का दिल टूटा है तो दुनिया में एक से एक दुखी इंसान है। आई कांट बिलीव ये जेन जी जनरेशन किस रास्ते पर जा रही है। कुछ लोग उसके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यस बिकॉज ऑफ टॉक्सिक पेरेंटिंग, लेकिन उन्होंने सॉरी बोला है। और अभय सिंह के फादर ने खुद बोला कि वो सॉरी फील करते हैं। उनके फादर ने एक इंटरव्यू में खुद बोला है कि वो अभय को कोटा जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभय ने कहा कि वो कोटा नहीं जाना चाहते। तो इस चीज के लिए भी उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया। 30 साल तक पढ़ाया लिखाया, IIT की इतनी महंगी फीस दी। वन साइडेड स्टोरी सुनकर आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये जेन जी जनरेशन जो कह रही है कि इस चीज के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, ये जनरेशन नाश की राह पर चल रही है। इससे ज्यादा और क्या कलयुग आएगा? इट्स ऑन पिक। इंडिया में लोग इतने फ्री बैठे हैं कि अभय सिंह के लिए कमेंट सेक्शन में जिद लगा रहे हैं, तुम अपनी डिग्री DM में मैसेज करो, मैं अपनी डिग्री DM में मैसेज करता हूँ। मेरी ये हैसियत है, मैं अभय सिंह को अच्छे से जानता हूँ, उस जैसा कोई 1% भी नहीं कर सकता। इस तरीके से लोग जिद लगा रहे हैं। पब्लिक कितनी क्रेजी हो गई है ना। बट बिलीव मी, इंडिया में हर तीसरे दिन एक नया हीरो बनता है। कुछ टाइम तक लोग इसको याद रखेंगे, 2 दिनों बाद फिर भूल जाएंगे, फिर मार्केट में एक नए हीरो की एंट्री होगी। क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की? ये जो तीसरे दिन इंडिया में हो रहा है, ये कभी अमेरिका और जापान में होता है? नहीं होता, क्योंकि वहां के लोग अपने वर्क में बिजी हैं। उन लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आप सारा दिन सोशल मीडिया पर ये देखते रहते हो कि कब इसकी नई वीडियो आएगी और कब मैं कमेंट पास करूंगा। जस्ट लीव इट। एक सन्यासी को सन्यासी की तरह रहने दो। ये मीडिया जो सारा दिन उसके पीछे पड़ी हुई है, क्या उसको सन्यासी वाली जिंदगी जीने दे रही है? ये तो फिर वही बात हो गई सांसारिक मोह माया वाली। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मीडिया उसके आगे पीछे घूमती रहती है। सीरियसली। फिर कहते हैं इंडिया में बेरोजगार क्यों है? ठीक है, उसकी चॉइस है, उसने घर छोड़ दिया, लेकिन मीडिया क्या कर रही है? उसने सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ा है, ना कि मीडिया की TRP के लिए। और काश इतनी TRP ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को मिल जाती।